आज बजट के हवाले से हम एक नई अपडेट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 2020-21 का जो बजट है वो हमारा अब पेश हो चुका है और 21-22 का जो सेशन है वो आगे आएगा। तो अब इसमें जो फाइनेंस एक्ट में जो तजावीज़ हैं उसमें सबसे बड़ी जो अहम बात है वो ये है कि बहुत सारे विद होल्डिंग टैक्सेस जो थे वो हमने इसके अंदर से देखा है कि वो एग्जेम्प्ट हो गए हैं। तो आज हमने वही डिस्कस करना है कि कौन कौन से जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं वो एग्जेम्प्ट हो चुके हैं और डिलीट हो चुके हैं, उन पर अब कोई टैक्स नहीं होगा। और उनमें कौन कौन से हैं, तो ये टोटल 12 विद होल्डिंग टैक्सेस हैं जो सेक्शन वाइज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ये चीज़ें अब जो है ना वो विद होल्डिंग से बाहर होगी। अब आप कोई भी इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर आपकी कोई विद होल्डिंग नहीं होगी। तो सबसे पहले जो है वो बात हम करते हैं, तो इसके अंदर जो है वो हमारे पास सेक्शन 153B है जिसका 15% रेट होता था और ये नॉन रेजिडेंट की जो है वो टर्म होती थी। और उसमें जो नॉन रेजिडेंट को जो पेमेंट होती थी उसकी अमाउंट का हम ये एडजस्टेबल था और ये पहले जो है वो एडजस्ट होता था। अब जो है ना ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरह से एक और जो 231 सेक्शन है और उसका 231A है, उसमें आपको पता है कि जो ये ख़ास तौर पे आम लोगों के साथ रिलेट करता है कि अगर आपकी एक्सचेंज कंपनी है तो उसमें, और अगर बैंक से वैसे आप पैसे ले रहे हैं, तो उन दोनों सूरतों में आपको पता है कि 1.6% का नॉन फाइलर जो होते थे उनके ऊपर एक टैक्सेशन थी। तो अब उसको भी अब हज़फ कर दिया गया है और अब जो है ना वो 1 लाख के, दूसरे अल्फाज में जो 1 लाख के ऊपर आपकी जो 600 रुपये की डिडक्शन होती थी और उसका जो 50,000 का एक टारगेट था कि भाई आप इन थ्रेश होल्ड से नीचे अगर विद इन डे जो है वो करेंगे तो सारे रिसोर्सेज से मिलाकर, बेशक वो ऑनलाइन हो या जैसे भी हों, तो वो बैंक के एक अकाउंट से आपकी जो ट्रांजैक्शन होती थी उस पर जब टोटल मिलाकर जो सम बनता था वो 50,000 से ऊपर बनता था, तो फिर वो 600 रुपया जो है वो उसके ऊपर 1 लाख के ऊपर कटिंग होती थी। अब वो नहीं होगी। इसी तरह से फिर नेक्स्ट देखें कि इसमें 231AA है। इसमें भी वही चीज़ें हैं कि आपकी जो पेमेंट है ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की वो इसके ऊपर सारी बात करते हैं। फिर इस तरह 236P है कि आप जो है ना वो नॉन कैश बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती थी। एक तो थे ना जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थी और एक है नॉन बैंक, उसके ऊपर 0.6% था, वो भी अब हज़फ कर दिया गया है। इसी तरह एक 236Y सेक्शन था जो 1% ऑफ ग्रास मिलता था जब भी कोई बंदा बाहर रकम भेजता था डेबिट कार्ड के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, और वो जब पेमेंट दूसरे बंदे को यहाँ आउट ऑफ पाकिस्तान जाती थी तो एक सेक्शन थी जिसका नाम था 236P, और वो 236P जो थे 236Y जो है उसमें 1% जो है ना वो ग्रास अमाउंट का आप इसमें करते होते थे। और ये आप देखें ट्रांसफ़र ऑफ एनी सम रिमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान, इसमें डेबिट कार्ड भी शामिल था और क्रेडिट कार्ड भी शामिल था। जब भी आप इसमें चैनल के थ्रू बैंकिंग चैनल करते थे या जिस तरह भी आप एक थ्रू प्रॉपर चैनल करें थे, तो फिर उसमें वो वापस आपकी जो डिडक्शन थी 1% का आपको विद होल्डिंग देनी पड़ती थी। इसी तरह से अब एक और है सेक्शन जिसका नाम है 236B। 236B जो है ये 5% ऑफ द अमाउंट होता था जो कि जितनी भी डोमेस्टिक एयरलाइंस में आप सफ़र करते थे और डोमेस्टिक एयर टिकट होते थे उनकी जो एयरलाइन है वो आपसे 5% की जो है ना वो एडजस्टेबल आपका एक टैक्स कटिंग करती थी और वो फिर एनुअल रिटर्न के अंदर आप उसको एडजस्ट करते थे। इसी तरह से एक और 236B है, L है, ये दोनों जो हैं इसमें 6,000 पर हेड था और या 12,000 पर हेड था। उसमें जो था ना वो इसमें इकॉनमी के अलावा बाकी जो टिकट थे अदर देन इकॉनमी, उसमें एक एग्जेक्टिव क्लास थी और एक जो थी ना वो दूसरी थी। तो उसमें जो इकॉनमी था उस पर तो खैर 0% था पहले से, लेकिन इंटरनेशनल जो आप टिकट सफ़र करते थे, एयर टिकट लेते थे, उसके ऊपर जो है वो आपका 12,000 और 16,000 के हिसाब से अकॉर्डिंग टू दी कैटेगरी ऑफ योर सीट पर हेड जो है वो आपका इसमें आता था। फिर 236V है जिसमें 5% ऑफ मिनरल जो FBR के रेट्स थे, जितने भी मिनरल एक्सट्रैक्शंस की जो कंपनीज़ थी, वो मिनरल वाटर हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो मदनियात से रिलेट करती थी, तो उसमें जो पेमेंट होती थी उसके ऊपर जो रेट FBR ने दिए होते थे उन पर 5% होता था। अब वो भी जो मिनरल की जो ट्रांजैक्शंस हैं या मिनरल कंपनीज के साथ जिनका ताल्लुक़ है वो अगर सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो उनको अब ये ख़त्म हो गया, ये अब सेक्शन हमारा हज़फ कर दिया गया है। अब जो नया हमारा फाइनेंशियल या फाइनेंस बिल आएगा या उसमें जब पास होगा तो फिर ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा और ये अब विद होल्डिंग नहीं होगी इसमें। इसी तरह से एक और जो हमारे पास है वो है कमीशन ऑफ परचेज़ एंड सेल ऑफ शेयर्स।
आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे लोग जो हैं वो पैसा लगाते हैं और शेयर होल्डर्स होते हैं और वो फिर सेलिंग एंड बाइंग करते हैं, तो वो जो ब्रोकिंग कंपनी है या जो ब्रोकरेज है वो लेते हैं कमीशन, और उस पर एक विद होल्डिंग टैक्स था जो कि 0.02% था ट्रांजैक्शन का। तो अब वो भी आपका विद होल्डिंग ख़त्म कर दीजिए। खैर इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन ये पड़ेगा कि ठीक है कि आपके जो 0.02% जो टैक्स था विद होल्ड होता था वो नहीं होगा, क्योंकि ये बेसिकली ये भी एडजस्टेबल था, क्योंकि डिविडेंड का जो मामला होता है या जो कैपिटल गेन का मामला है वो ऑलरेडी टैक्सेशन के तहत है। तो विद होल्डिंग सिर्फ जस्ट ग्रिप करने के लिए था कि वो आप उसमें करेंगे। और उसमें अब जो लोग शेयर होल्डर्स हैं या जो स्टॉक एक्सचेंज में लोग ट्रेडर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि ये पर ट्रांजैक्शन आपको कम से कम नहीं देना पड़ेगा सेल और परचेज़ के ऊपर। और फिर एट द एंड जब आप अपना रिटर्न सबमिट करवाएंगे तो उसमें जो बाकी आपकी जो गेन और जो डिविडेंड के जो टैक्सेशन है और वो भी फाइनल में है डिविडेंड ऑलरेडी, तो वो आपकी वही होगी। ये एडजस्टेबल था और अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। फिर इस तरह से एक आपके पास है मार्जिन फाइनेंसिंग, NCCPL का एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मार्जिन फाइनेंसिंग ये होती है कि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट लेके जाते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो आप उतनी ही इन्वेस्टमेंट या उस तरह की इन्वेस्टमेंट आपको प्रोवाइडर मिल जाते हैं। एक सिंपल मैं समझा रहा हूँ, वैसे तो ये टेक्निकल टर्म है मार्जिन, बदला मार्केट इसको कहा जाता है। तो स्टॉक एक्सचेंज में एक टर्म यूज़ होती है बदला मार्केट। वो बेसिकली होती क्या है, वो होती ये है कि आप जब एक मार्जिन फाइनेंसिंग कराते हैं तो उसमें जो आपको लोन देते हैं, यानी कि आप जितना पैसा लेके जा रहे हैं ना, लेट्स सपोज कि आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट अगर ऊपर 10% चली जाती है तो उसमें आपको 10,000 रुपया फ़ायदा होगा। तो अगर वो आप 2 लाख रुपया आपने लगाया होगा तो 20,000 होगा, लाज़िम सी बात है। तो उस सूरत में वो जो एक ट्रेंड है कि आप लोन ले लेते हैं और कुछ मार्कअप होता था, यानी कि आप वो थोड़ा सा लोन ले लेते थे और वो मार्कअप आप पे करते थे और अपना मार्जिन जो है वो बढ़ा देते थे आप। तो बहरहाल वो मार्जिन कॉल और वो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट है, वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो इंशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज का जो हमारी वीडियोज़ आएंगे उसमें देखेंगे। तो अब इसमें जो 10% है मार्कअप का, वो आपका एक मार्जिन फाइनेंसिंग के ऊपर था, वो भी आपकी विद होल्डिंग ख़त्म कर दी गई है। ये प्रॉफिट एंड डेट की बात हो रही है, ये भी उसी तरह से है। एक और है जो CNG स्टेशंस थे, ये उन लोगों को पता है कि अब हमारे 2 टॉपिक ये जो हैं ये फ्यूल के बारे में, इनके ऊपर भी जितनी भी कंपनीज़ हैं ना, जैसे PSO है या कोई भी जो ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज़ हैं वो जब डिस्ट्रीब्यूटर्स को या पेट्रोल पंप्स को या पंप्स को सप्लाई करते हैं पेट्रोल वगैरह, तो उसके ऊपर वो पेमेंट करते वक्त जो है ना वो एक्स डिपो जो सेल प्राइस होती थी उसके ऊपर वो 0.5% एक फाइनल टैक्सेशन करते थे। वो पेट्रोलियम की 236HA हमारा एक सेक्शन था जिसके तहत ये विद होल्डिंग होती थी, और अब वो विद होल्डिंग भी ख़त्म कर दी गई। इसी तरह से जो CNG स्टेशंस हैं, CNG स्टेशंस के ऊपर भी एक कंजम्पशन के हिसाब से टैक्स लगाया गया था, और वो टैक्स जो था वो 4% ऑफ द गैस कंजम्पशन थे। इनकी जितनी अगर आपकी 10 लाख रुपए की गैस आपने वो की कंज्यूम की, CNG स्टेशन यार आपको पता है कि वो बल्क में यूज़र है ना, बल्क में कंज्यूमर है, तो वो जो CNG स्टेशंस के ऊपर जो आपकी एक टैक्सेशन का जो विद होल्डिंग सेक्शन था वो अब ख़त्म हो गया, और ये था भी मिनिमम था। तो ये हमारे पास वो विद होल्डिंग सेक्शंस हैं जिनको हमने देखा है कि एक तो आपकी जो आम आदमी से रिलेट करते हैं प्रैक्टिशनर से हट कर, वो एक तो कैश के विड्रॉल वाला, स्टॉक एक्सचेंज वाला और कमीशन के ऊपर जो टैक्सेशन है, ये हमारी जो है ना वो इसमें आ जाती है। फिर इस तरह से 2-3 सेक्शन हैं, जो सेक्शन 152A है और नॉन रेजिडेंट को पेमेंट्स हैं। 2-3 सेक्शन ऐसे हैं जो उन्होंने ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे थे सेक्शन, उनके अंदर वो जम कर दिए विद होल्डिंग के। तो बहरहाल जो हम सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि 2 से 3 सेक्शन, 3 एक सेक्शन ऐसे हैं जो नॉन रेजिडेंट को पेमेंट है, उसमें बहुत रॉयल्टी वाला एक वो सेक्शन था। तो वो जो चीज़ें ना वो अब 152 में जम हो गई, 152A वगैरह। लेकिन ये जो हमारे 11 इसमें 12 बल्कि सेक्शंस हैं, ये हमारे जो है ये सारे के सारे अब हज़फ कर दिए गए हैं और इनकी विद होल्डिंग नहीं होगी। फिर इसमें एक बहस ये भी है कि ये सारे जो एडजस्टेबल थे अब नहीं हैं, ज़ाहिर होंगी नहीं, और अब आपको तो इसमें एक और जो हमने देखा है इस फाइनेंस बिल में या जो इसकी जो बात है सारी, वो
नॉर्मल टैक्सेशन में ज़्यादा सॉरी लेके जा रहे हैं। उसमें जो प्रॉपर्टी की इनकम है जैसे, उसको भी नॉर्मल टैक्सेशन में वो कह रहे हैं कि हम फाल कराएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सेक्शंस जो हैं वो बड़ी अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नए वीडियो तक के लिए इजाज़त दी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।